हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप बढ़िया होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम इसकी 3 थ्योरम्स कर चुके हैं। ठीक है, ये वाली पढ़ी थी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आज हम इसकी ये वाली पढ़ने वाले हैं। ये वाली थ्योरम जो है हमारे पास MDU में आई हुई है 2003 में। ठीक है, अपडेटेड वर्जन होगा तो ये कुरुक्षेत्र या फिर CDLU में आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो अब ये थ्योरम हमारे पास क्या है, इफ़ ए एंड बी बी द टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। दो क्या है ये हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। पहले आपको एक बात क्लियर होनी चाहिए कि जहाँ पर इफ़ कंडीशन आती है, इफ़ बोला हुआ है तो मतलब वो गिवन है हमारे पास। ठीक है, जो इफ़ है मतलब वो हमारे पास गिवन है। ए और बी द टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए और बी दो हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है, जिनका डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है। ठीक है, ए और बी दोनों का डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल नहीं है, वही चीज़ ये कह रहा है। ऑफ द सेम ऑर्डर एन, और दोनों सेम ऑर्डर एन की है, तो हमें ये चीज़ शो करनी है क्या, कि अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कराती हूँ, ए की मल्टीप्लाई कराती हूँ बी से और फिर मैं उसका इन्वर्स लेती हूँ, तो वो मेरे पास किसके इक्वल आने वाला है, बी इन्वर्स डॉट ए इन्वर्स के। ठीक है, ये मेरे को रिज़ल्ट जो है, ये मेरे को आंसर जो है इसका निकालना है। ठीक है, अब गिवन क्या था कि ए और बी दोनों नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं, सिंस ए एंड बी बी द एन रोड। एन रोड का मतलब एन सेम ऑर्डर की, एन रोड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि इनका डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल नहीं है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो, डिटर्मिनेंट ऑफ बी ऑल्सो नॉट इक्वल टू ज़ीरो। जब दोनों ही नॉट इक्वल टू ज़ीरो हैं तो अगर मैं दोनों की मल्टीप्लाई कराऊंगी तो वो भी ज़ीरो के इक्वल नहीं आएगा। इतना तो क्लियर हो गया होगा। अगर एक भी ज़ीरो के इक्वल नहीं है तो अगर दोनों की मल्टीप्लाई कराऊंगी तो वो भी हमारे पास ज़ीरो के इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, ए बी का जो डिटर्मिनेंट है वो ए का डिटर्मिनेंट बी का डिटर्मिनेंट के डॉट की मल्टीप्लाई वो भी ज़ीरो के इक्वल नहीं आएगा। एक चीज़ ध्यान रखना, जो भी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होते हैं वो कहीं ना कहीं इन्वर्टिबल होते हैं। अब ये इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है, ए बी जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, तो ए बी भी क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा। अगर वो नॉन सिंगुलर है, हैंस इट विल बी द इन्वर्टिबल। अब ये क्यों बताया मैंने कि ए बी को इन्वर्टिबल क्यों बताया, क्योंकि मेरे को ए बी का इन्वर्स निकालना है और मैंने आपको बताया था इन्वर्स उसी चीज़ का एग्जिस्ट करता है जिसका इन्वर्टिबल होगा। तो पहले मेरे को इसको इन्वर्टिबल बताना पड़ेगा, फिर मैं कहूँगी कि हम यहाँ पर इसका इन्वर्स एग्जिस्ट है, फिर हम आगे इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। इतना क्लियर होगा। ठीक है, तो अब वी शैल प्रूव दैट द इन्वर्स ऑफ ए बी इज़। अब हमें क्या चीज़ प्रूफ करनी है कि जो ए बी का इन्वर्स है इसका इन्वर्स निकालें। इन्वर्स ऑफ ए बी इज़ इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स, तो जो इसका आंसर है वो बी इन्वर्स ए इन्वर्स आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करना है, यहाँ से हम शो दैट करेंगे। यहाँ से हमें इसको स्टार्ट करना है। करेंगे कैसे, हम इसका जो है ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड रहने वाली है, ये इसकी राइट हैंड साइड रहने वाली है। ठीक है, अगर ये इसकी राइट हैंड साइड रहने वाली है तो पहले मैं इसकी यहाँ पर राइट हैंड साइड को उठाऊँगी। ठीक है, ये राइट हैंड साइड मैंने उठा ली। अब मैं क्या करूँगी कि यहाँ पर पहले मैं प्री मल्टीप्लाई कराऊँगी, किससे, ए बी से। पहले मैं इसकी किससे मल्टीप्लाई कराऊँगी, ए बी से प्री मल्टीप्लाई कराऊंगी। तो मैंने ये चीज़ ले ली, ए बी से इसकी प्री मल्टीप्लाई कराऊंगी। तो इसकी ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे अकॉर्डिंग टू द एसोसिएटिव, क्योंकि जो मैट्रिक्स होती हैं वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करती हैं। तो ये जो है हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, बी बी इनवर्स। लाइट हो गया है ना, अब ये दिख रहा है, अब क्लियर है। ठीक है, मतलब कुछ इस तरह से मैं इसको लिख सकती हूँ। और हमें पता है कि जब हम कोई दो सेम एलिमेंट्स, मतलब इसका इन्वर्स, सॉरी ये यहाँ पर आएगा। ठीक है, अगर मैं इसका इन्वर्स करा रही हूँ तो वो जो बी बी इन्वर्स है अकॉर्डिंग टू इन्वर्स जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ एन आएगा। वी नो दैट ऑलरेडी, पिछले हम पढ़ के आए हैं। ठीक है, अब अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर मैं इनके मल्टीप्लाई कराऊंगी तो क्या आ जाएगा, ए इन्वर्स आ जाएगा, ये चीज़ बच जाएगी, ए इन्वर्स आएगा। तो वही इसने मल्टीप्लाई कराया, ए इन्वर्स आएगा तो वो क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स। ए इन्वर्स किसके इक्वल होएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ एन के इक्वल होएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। देखो हम लेके क्या चले थे, हम ये रिज़ल्ट लेकर चले थे। राइट हैंड साइड मैंने क्या उठाई थी इसकी, बी इन्वर्स ए इन्वर्स, जो मेरे को शो आउट करना था।
ये मेरे को शो आउट करना था ना, शो दैट, देन का मतलब शो दैट। अगर मेरे को इसका ये चीज़ शो करनी है, अगर ये चीज़ शो करनी है तो मैं इसकी राइट हैंड साइड उठा के चलूँगी। ये मैंने उठा ली। सबसे पहले मैंने इसकी ए बी से मल्टीप्लाई कराई। कौन सी मल्टीप्लाई कराई? प्री मल्टीप्लाई कराई। इसको मैंने सारे को सॉल्व करा तो यहाँ तक मैं पहुँच गई, मेरे को आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ एन मिल गया। इतना रिजल्ट मेरे को मिल गया। अब अगर कोई कहे कि मैम इसको जो है, अगर हम यही राइट हैंड साइड उठा रहे हैं, मैं इसकी पोस्ट मल्टीप्लाई कराऊँ तो क्या होगा? तो हम नेक्स्ट केस वही लेकर चलेंगे, अगेन लेकर चलेंगे कि जो बी इनवर्स ए इनवर्स है, अब मैं उसकी मल्टीप्लाई किससे कराने वाली हूँ? किससे कराऊंगी? अब मैं इसकी मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई कराऊंगी, किससे? ए बी से। ठीक है, वही एसोसिएटिव को होल्ड करते हैं तो ये हमारे पास बी इनवर्स और ये ए इनवर्स और ए मैंने ब्रैकेट में ले लिया और यहाँ पर बी आ गया। ए इनवर्स और ए इनवर्स और ए किसके इक्वल होंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ एन के, और ये चीज़ आ जाएगी। अब इसको हमेशा इसी ब्रैकेट में रखना, इसके साथ। ठीक है, सिंपल मैट्रिक्स के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कराओगे तो हमें हमेशा अगेन वही मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो बी इनवर्स डॉट बी ले लिया। बी इनवर्स की बी के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या मिलेगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन मिलेगा। ये हमें पता ऑलरेडी, पीछे हम डेफिनेशन में पढ़ के आए हुए हैं। तो मतलब मैंने ये वाला रिजल्ट उठाया, क्या चीज़? कि बी इनवर्स ए इनवर्स की अगर मैं इसमें इसकी किसके साथ मल्टीप्लाई कराऊँ? पोस्ट मल्टीप्लाई कराऊँगी, किसके साथ? ए बी के साथ। तो मेरे को आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ एन मिलेगा। पहले मैंने बी इनवर्स ए इनवर्स की किसके साथ मल्टीप्लाई कराई थी? ए बी के साथ, तो मेरे को आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ एन मिला था। फिर मैंने बी इनवर्स ए इनवर्स की क्या कराई? पोस्ट मल्टीप्लाई कराई ए बी के साथ, तो भी मेरे को आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया। तो जब दोनों ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है तो मतलब ये और ये तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तीनों आपस में इक्वल हो गए। अब तीनों आपस में इक्वल हो गए तो क्या कर देंगे? चाहे तो ये उठा लो, चाहे ये उठा लो। तो अब मान लो मैंने ये ले लिया, ये चीज़ ले ली। अब तुम क्या करोगे इसमें? मतलब मेरे को यहाँ पे प्रूफ कराना है तो मैं इसमें जो है क्या दे रखा है मेरे पास? बी इनवर्स ए इनवर्स, ये चीज़ दे रखी है। तो यहाँ पर मैं ए बी ले रही हूँ। मेरे को अभी इस ए बी को रिमूव कराना है। ए बी को रिमूव कराना है तो मैं ए बी इनवर्स से मल्टीप्लाई इधर लेफ्ट हैंड साइड और ए बी इनवर्स से ही राइट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई कराऊंगी। इस स्टेप के बाद ये होएगा। ये वाला स्टेप लिया, बी इनवर्स ए इनवर्स, ए बी ले लिया। अब मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कराऊंगी किससे? ए बी इनवर्स से, इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए बी इनवर्स ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड मल्टीप्लाई कराऊंगी। ए बी और ए बी का इनवर्स क्या होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन हो जाएगा। तो मतलब यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा? बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू ए बी इनवर्स, ही आ जाएगा। तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। यही मेरे को प्रूव करना था। पेपर में कई बार इस तरह से भी पूछता है कि रिवर्सल लॉ ऑफ इनवर्स क्या होता है। क्या पूछता है? रिवर्सल लॉ ऑफ इनवर्स क्या होता है। इतना क्लियर हुआ होगा, है ना? ठीक है, एक बार रिकॉल कर देते हो, रिकैप कर लेते हैं इसको हम। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है मेरे पास, स्टार्ट करते हैं। रिवर्सल लॉ ऑफ इनवर्स क्या होता है? क्वेश्चन कैसे आएगा? रिवर्सल लॉ ऑफ इनवर्स। छोटा सा रिकैप है। रिवर्सल लॉ ऑफ इनवर्स क्या होता है कि जहाँ पर हमारे पास इफ़ ए एंड बी बोथ आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। कौन सी मैट्रिक्स है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की, तो मेरे को शो दैट, ये चीज़ शो करनी है। क्या चीज़ शो करनी है? कि जो ए बी का इन्वर्स है वो मेरे पास क्या आएगा? बी इन्वर्स ए इन्वर्स आएगा। ठीक है, ये चीज़ मेरे पास आएगी। अब सबसे पहले इसका प्रूफ स्टार्ट इस तरह से माइंड में ऐसे मतलब चीज़ें बिठानी है, ऐसे सॉल्व करना है कि अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, गिवन क्या है कि ए और बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है कि ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो और बी का डिटर्मिनेंट ऑल्सो नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये दोनों चीज़ें दी हुई हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखना, ए बी का इन्वर्स बताना है। ए बी का इन्वर्स बताना है। इन्वर्स तब एग्जिस्ट करता है जिसका इन्वर्टिबल होता है। इन्वर्स तब एग्जिस्ट करता है जिसका इन्वर्टिबल होता है, और इन्वर्टिबल तब होता है जब वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। इन्वर्टिबल तब होएगा जब वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। तो मतलब मेरे को ए बी को क्या बताना पड़ेगा? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बताना पड़ेगा। अगर ए का डिटर्मिनेंट डॉट बी का डिटर्मिनेंट हमारे पास नॉट इक्वल्स टू जीरो है, तो मतलब मैं अगर इसकी मल्टीप्लाई करा रही हूँ तो वो भी किसके इक्वल आएगा? नॉट इक्वल्स टू जीरो आएगा। ठीक है, तो ये भी किसके इक्वल आएगा? नॉट इक्वल्स टू जीरो आएगा। अगर ये नॉट इक्वल्स टू जीरो आ गया तो ये कौन सा हो गया? नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर हो गया तो ये इसका क्या हो जाएगा? इन्वर्टिबल एग्जिस्ट करेगा। इन्वर्टिबल एग्जिस्ट करेगा तो हम इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन शुरू होएगा यहाँ से।
ठीक है, अब हम इसकी कौन सी साइड ले लेंगे, राइट हैंड साइड उठा लेंगे। बी इनवर्स ए इनवर्स उठा लिया, मैंने इसकी प्री मल्टीप्लाई कराई किससे, ए बी से। जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई कराई आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ एन आ गया, ये हम देख चुके हैं। पहली इक्वेशन का नाम दे दो। फिर मैंने क्या करा था, बी इनवर्स ए इनवर्स उठाया था, मैं इसकी पोस्ट मल्टीप्लाई कराऊंगी ए बी से, तो फिर से मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ एन ऑर्डर सेकेंड इक्वेशन आ गई थी। अब मैं क्या करूँगी, इनको कंपेयर कर दूँगी, यानी कि मल्टीप्लाई कराऊँगी ए बी इनवर्स ए इनवर्स इक्वल हो जाएगा बी इनवर्स ए बी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ एन। तो इतना क्लियर हो गया था कि हमारे पास ये इसके इक्वल आ गया था। अब चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, ये वाला उठा लो, जो मर्जी ले लो, मैं ये उठा रही हूँ। बी इनवर्स ए इनवर्स लिया मैंने, ए बी लिया, किसके इक्वल आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ एन के इक्वल आ गया। अब मैं यहाँ पर क्या कराऊँगी, ए बी इनवर्स ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय ए बी इनवर्स ऑन बोथ साइड। ये इसलिए मैं इन्वर्स लेके आई, ध्यान देना, क्योंकि मैं इसको इन्वर्टिबल शो कर चुकी हूँ, अपने पास से इन्वर्स नहीं मान सकते, इन्वर्टिबल शो कर चुकी हूँ तभी मैं इसका इन्वर्स लाई यहाँ पे। ठीक है, तो बी इनवर्स ए बी ले लिया, यहाँ पर हम ए बी का इन्वर्स ले लेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ एन है, इधर भी इससे मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमें पता है कि जब ये चीज़ होती है ए इन्वर्स होता है, वो हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ एन आता है। ठीक है, अब यहाँ पर ए की जगह कौन है, ए बी का इन्वर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ एन, तो बी इनवर्स ए इनवर्स ये किसके इक्वल आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ एन, और ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ एन ए बी के इनवर्स के इक्वल आ जाएगा। तो ये चीज़ मेरे को मिल गई। ठीक है, यही मेरे को प्रूफ करना था, शो दैट करना था, बिल्कुल ईजी है। ठीक है, हैंस प्रूफ। ठीक है, यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट थ्योरम हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।